नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सच बोल फिर तोल शैलेश तिवारी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ और मुझे ये प्रेरणा शायद मेरे घर से मिली कि एक बार सच बोलो तो ज़िंदगी में कभी आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और जब मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ तो भी संघर्ष करना मुझे पढ़ाई के प्रति रुचि रखना बहुत अच्छा लगता है। उसी के बाद जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, आज भी हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा न बन पाया, तो मैंने अपनी कमी उनमें से दूर करने की कोशिश की और उन्होंने फिर एक चैनल खोला, यूजीसी नेट साहित्य दर्पण, और वो उनकी एडमिन है। उनका नाम सावित्री तिवारी है। आज मैं उन्हीं का इंटरव्यू और उन्हीं से उनके जीवन का सच और सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलिए मैं उनसे रूबरू आपको करवाता हूँ और सुनवाता हूँ उन्हीं की ज़बानी में। बहुत बहुत स्वागत है सच बोल फिर तौल के दर्शकों को। और आप जानते हैं कि आज दरअसल आज इनका कहना है कि आप क्यों ना आप इंटरव्यू दें हमारे चैनल पर आकर के। और क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने संघर्ष हमने उस समय किया जब लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं। शादी के बाद बच्चे हो गए तो काफ़ी लोग हैं कि जो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो जब हम कमेंट कभी-कभी देखते हैं अपने चैनल पे तो ऐसे-ऐसे लोग हमारे मित्र कमेंट करते हैं कि मैम हमने 10 साल हो गए शादी को, हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, जब मैं आपको देखती हूँ तो हम फिर से हमने स्टार्ट किया है। और कई लोग तो यहाँ तक कि एग्ज़ाम क्वालीफाई किए, अभी जॉब में लग गए हैं। तो ये बोलते हैं कि आप अपने संघर्ष को बताओ कि आपने कैसे स्टार्ट किया। और मैं उस समय पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रही थी और मैं चैनल पे काम भी कर रही थी। तो सबसे बड़ी बात है कि एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो आप निरंतरता बना के रखें। चाहे वो चैनल पे काम करना हो, चाहे किसी चीज़ की प्रिपरेशन हो, निरंतरता के साथ-साथ आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है। भले उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास रास्ते बहुत हों। आप बहुत से रास्ते बना ले सकते हैं, बहुत से आप चाहें तो अपने रास्ते को चूज़ कर सकते हैं कि आप जिस रास्ते पर जाना चाहें। बट आपका लक्ष्य वही हो कि जहाँ पर आपको पहुँच जाएँ। ठीक है, तो उस समय मैं क्या करती थी कि मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे केवल एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है। और एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के रास्ते मैंने एक ही चूज़ किए थे कि नेट की प्रिपरेशन मैं चैनल के माध्यम से करूँगी। तो चैनल पे सारी वीडियो मैं डाला करती थी। अब एक नहीं, मैं 5-5 वीडियो डाला करती थी। और मैं बताऊँ कि घर के काम-काज में सबसे बड़ा सहयोग जो भी रहता था तो मेरे हमसफ़र का रहता था। आपको पता है यदि आपके हमसफ़र आपके साथ हो जाएँ, तो कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। कई मित्र हैं मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड कभी नहीं पूछते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कितनी तैयारी की, या कभी नहीं पूछते हैं कि हम किसी मंच के माध्यम से करना चाहते हैं तो कोई उनका सहयोग हो। बहुत से ऐसे मित्र हैं, तो मुझे बुरा भी लगता है कि यदि एक गृहिणी यदि आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है? तो यही मैं कहना चाहूँगी कि बंधु आप निरंतरता बना के रखें। और संघर्ष तो देखिए बहुत है, संघर्ष में जो सफलता मिली है उसका श्रेय मेरे हस्बैंड को जाता है, पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिलता है। श्रीमान जी पूछ रहे हैं कि वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, इसका भी जवाब कई लोग आप कहते हैं कि मैम आप कभी मिलाएँ, सर से मिलवाएँ। तो बताऊँ कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण ये है कि आप शिक्षा के वैल्यू को कितना समझते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री हैं, जो कि अक्षर ज्ञान बस है, उनके पास कौन-सा एक प्रभावशाली ज्ञान है, ठीक है? बाकी डिग्री वाला ज्ञान देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। डिग्री भी ज़रूरी है, पर लेकिन डिग्री के साथ-साथ यदि आप मानसिक रूप से आप विकसित ना हुए, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है बंधु। तो यही था कि इनको शिक्षा से बहुत लगाव था। और इनका ये था कि जब जो मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं चाहता हूँ कि अभी तुम इतना पढ़ो कि मैं ये खुशी से कह पाऊँ कि ये मेरी वाइफ़ है, ठीक है? तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, यही एक वजह है कि मैं जो पढ़ती हूँ ना, ये बताने के लिए कि उनकी वजह ये है। और इनका यही है कि मैं कुछ बन जाऊँ, ऐसे मंच पर कि जहाँ लाखों करोड़ों दिलों पर हम राज करें। है ना? तो अच्छा, संघर्ष तो यही हो, क्या और कुछ बताना है क्या? हाँ?
कुछ बताना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन की बटन ज़रूर ज़रूर दबा दबाइए। के रखेंगे। और और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है इस चैनल को, क्योंकि हम एक दाम्पत्य जीवन ऐसे आए हैं इस मंच पर जूझने के लिए, लड़ने के लिए और बहुत कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा कि हम लाइव की रूटीन भी दिखाएंगे आपको कि हम कैसे काम करते हैं सुबह से शाम तक, और साथ मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले सब काम होता है। ठीक है, हम बहुत से काम हैं जो कि साथ मिलकर करते रहते हैं, यानी डेली घर के जो भी है ना, तो हम पार्टनरशिप पे काम करते रहते हैं। इनको लगता है कि ऐसा नहीं है कि केवल मतलब हम स्त्री हो गए तो सारा काम हम ही करें, और जो पतिदेव जी हैं तो केवल बैठे बैठे कुर्सी पे और ऑर्डर मारे कि आप ये लाओ, आप ये बनाओ, वो करो वो करो। ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी इससे हमारा स्नेह बना रहता है। और एक बात और है, मेरा क्या मानना है कि ऐसा नहीं है कि पति बस कमाए, पत्नी भी कमा सकती है और वो अच्छे से अच्छा बेहतर काम कर सकती है। ठीक है, तो आप ये मानसिकता छोड़ दीजिएगा कि हमारे पति तो कमाते हैं तो हम क्यों नौकरी करें। मनुष्य का जो तन आपको मिला है 84 लाख यौन के बाद, तो ये मनुष्य का तन फिर मिले ना मिले, इसलिए अभी जो मिला है ना, आप बेहतर करो, और इतना बेहतर करो कि आप बहुत से करोड़ों दिलों पर राज करो। ऐसा काम करो, लोगों के लिए प्रेरणा बनो। छोटी मोटी त्रुटियां हो गई हैं ना, गलतियां हुई लाइफ में, तो उसको साइड करो। अब उसको सोचते हुए मत बैठे रहना आप लोग, ठीक है, कि उसको सोचते बैठे रहो। आप बेहतर कर सकते हो। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक छोटा सा इंटरव्यू था, एक संघर्ष का बताना था, तो संघर्ष में जो सबसे मेरे साथ हैं यही है, यही सब कुछ हैं। और यदि इनका सपोर्ट ना मिले ना, तो मैं चैनल पे ना कर पाऊँ। आपके लिए पीडीएफ बनाने का काम सबसे बड़ा काम ये करते हैं, और ढूंढ के स्टडी मटेरियल भी लाते हैं बंधु, क्योंकि जो हमारे नेट के प्रिपरेशन करने वाले मित्र हैं, तो वो सब जानते हैं, वो जो हमारे ग्रुप में है तो सब जानते हैं कि मैम के पास स्टडी मटेरियल आता कहाँ से है। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई एक अच्छा बेहतर ब्लॉग के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।